अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो आज हम आपके लिए कुछ बातें, कुछ नॉलेज लेके आए हैं। वो लोग जो फॉरेक्स में लॉस में हैं या फॉरेक्स में नुकसान करते हैं या अकाउंट मैनेज करवाते हैं, वो कितनी बड़ी गलती करते हैं, सब लाइव आपको हम दिखाएंगे, इस अकाउंट पे दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह लोग अकाउंट मैनेज करके आपको उल्लू बनाते हैं, आपका पैसा बर्बाद करते हैं, आपकी जो जमा पूंजी होती है वो किस तरह उड़ाते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इंडिकेटर्स, उनकी सेटिंग्स और इसके अलावा फॉरेक्स के बारे में नॉलेज लेके आता हूँ, न्यूज़ लेके आता हूँ, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत से आपने देखा होगा कि आजकल जो चल रहा है, जो मतलब चल रही है दुनिया, क्या कर रही है, मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ जगह से वो क्या करती है, पिक्स उठा लेती हैं और अपने एक कंपनी बना लेती हैं कि हम अकाउंट मैनेज करते हैं। या आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कि आपको बहुत से लोग मैसेज करने वाले होते हैं कि आप हमसे अकाउंट मैनेज करवा लें, आप हमसे करवा लें, आप फलां से करवा लें, हम बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, ये है वो है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है जो लोग अकाउंट मैनेज करवाते हैं दूसरे लोगों को देख के। अब ये भी एक अकाउंट है, आप देख सकते हैं कि ये मैं मैनेज नहीं कर रहा, ये एक लड़का है वो मैनेज कर रहा है। ये मैं दिखा दूं आपको, ये आपके सामने ये अकाउंट है, ये भी मेरे फ्रेंड का अकाउंट था, इसने किसी अपने मैनेजर को दिया अकाउंट मैनेज करने के लिए। तो वो गलत ट्रेडें लगा रहा है, बार लगाई जा रहा है। हम जस्ट इसको देख सकते हैं, इस पर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते। ये वही बंदा क्लोज कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास जस्ट इन्वेस्टर पासवर्ड लगा हुआ है। तो मैं इसको देख रहा था कि कितनी बड़ी ये गलतियां कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखें, आपकी अपनी जमा पूंजी होती है, आप जब किसी मैनेजर को देते हैं तो वो क्या करता है, वो दो चीज़ें सोचता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हाफ हाफ होगा, अगर लॉस हुआ तो वो आपका होना है। एक बात तो कन्फर्म है, लॉस होगा तो आपका होना है, अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें वो आधा आधा कर लेगा। तो यार ये कितनी बड़ी गलती करते हैं आप लोग। देखिए, अगर आप अपना लॉस खुद करवाएंगे ना तो आपको इतना दुख नहीं होगा, ठीक है। अगर वही लॉस अगला बंदा करवाए जिस पे आपको ट्रस्ट है या जिस पे आप ट्रस्ट करके आप उसको अकाउंट देते हैं, तो वो आपको ज़्यादा दुख होता है। अब मैं इस बात को अब आपके सामने ये मैं दिखाता जाऊँ कि ये असल में ये क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं H4 पे ये एक क्या बना हुआ है, ये बाय ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। आपको बार बार नज़र आ रहा है ये बाय ट्रेंड है। इसने क्या किया, इस मैनेजर ने क्या किया है कि गलत ट्रेड लगाई हुई है। अब इसका तो लॉस हो रहा है, लेकिन मैं इसको क्लोज नहीं कर सकता। मैंने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। ये देखिएगा कि ये साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ये बाय ट्रेंड है। तो इसने क्या किया हुआ है कि सारी जो ट्रेड्स हैं वो सेल की लगाई हुई है, जो कि लॉस में जा रही है। इसी वजह से हम लॉस करवाते हैं। अब ये जो लॉस हो रहा है वो उस बंदे का हो रहा है, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, वो जो मैनेजर होता है वो हाफ ऑफ कर लेता है, ठीक है। प्रॉफिट में वो हिस्सेदार होता है, लेकिन हमारे जो लॉसेस में वो हिस्सेदार नहीं होता। यही हमारी गलती होती है। प्लीज़ प्लीज़ आप अवॉइड किया करें, इन अकाउंट मैनेजर से बचा करें, ठीक है। किस तरह ये हमें पागल बनाते हैं, हमें फेक्स ग्रुप्स के लिंक्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, फेक्स अकाउंट दिखा रहे होते हैं, लोगों के उठा के अकाउंट हमें दिखा रहे होते हैं कि ये हमारा अकाउंट है, ये हम मैनेज कर रहे हैं। यार देखो, अगर वो खुद मैनेज कर रहे हैं या खुद वो इतने बड़े ट्रेडर हैं तो वो अपने अकाउंट चलाएं ना, अपने वो मैनेज करें। वो आपको क्यों बोलते हैं कि आप हमारे अकाउंट, आप अपना अकाउंट मुझे दें, मैं आपको इतने डॉलर दूंगा, आप दिन को इतना दूंगा। यार ये सब फ्रॉड होता है, आप फ्रॉड होता है। आप इस फ्रॉड से प्लीज़ बच जाएं। आपकी जो जमा पूंजी है आप खुद सीख के लगाएं, खुद सीख के करें। ये देखें, ये लॉस बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये बाय ट्रेंड में लगी हुई है ट्रेड। और इसने क्या किया हुआ है, बाय ट्रेंड में लगाई हुई हैं सारी ट्रेड्स। क्योंकि बाय ट्रेंड में मैं बता दूं, आप अक्सर लोग कहते होंगे कि यार इसको कैसे पता है बाय ट्रेंड। यार ये देखिएगा आप, मैं ये लाइनें लगा देता हूँ आपके सामने। ये यहाँ क्या हुआ है कि इसने रियल ब्रेकआउट, जो पीछे हाई के ना रियल ब्रेकआउट दिया, ये रियल कैंडल बनाई है। ये देखिए, ये जो कैंडल हाफ ऊपर बनी हुई है ना, पीछे नहीं है, यहाँ नहीं है, ये इस जगह पे नहीं है, ये फुल बॉडी ही बनी हुई है यहाँ। और अब क्या हुआ, इस निशान पे पहुंच गई, अब इसको क्रॉस करने वाली है ये, क्योंकि ये हाई पहले इस तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये गलती करते हैं, ये देख रहे हैं, ये लॉस बढ़ता जा रहा है। यही हमारी गलती होती है कि हम गलत लोगों पे भरोसा करके गलत लोगों के हाथों अपना अकाउंट मैनेज करवाना शुरू कर देते हैं, अपना अकाउंट उनको दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे ट्रेड लगा देते हैं। जी देखिए, सारी जो ट्रेड्स हैं इसने रॉन्ग लगाई हुई है। और मैं आपको बताऊं ये इसने ट्रेड कैसे लगाई हैं, ये भी बता देता हूँ। उसने क्या किया हो ना कि उसने, मैं H1 पे लेके जाता हूँ पहले।
उस बंदे ने क्या किया हो ना कि पहले उसने ना ये इन्वेस्टर पासवर्ड है, ये मैंने लगाया हुआ। उसने क्या किया है, ये यहाँ यार लगा लगा के मैं बताता हूँ, लाइव बताता हूँ। एक स्पोर्ट यहाँ बन गई, एक स्पोर्ट यहाँ बन गई। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गधे ने कैसे ट्रेड्स लिए हैं। एक यहाँ बन गई, ठीक है। तो इसने क्या किया है, उसने पता क्या सोचा है, उसने ये सोचा है कि जब अकाउंट यहाँ आया ना, मतलब रेट्स यहाँ आए, मार्केट यहाँ आई, तो उसने क्या किया, सेल कर दिया। यहाँ से नहीं किया, सॉरी, उसने ये यहाँ से किया सेल, ठीक है। उसने क्या किया है, सेल कर दिया। अब यहाँ जब मार्केट दोबारा ऊपर नीचे आई, उसने सोचा यार यहाँ मार्केट फ्लैक्चुएट हो रही है, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया, ये नीचे फेक ब्रेकआउट दिया हुआ। उसने क्या किया कि यहाँ सेल की ट्रेड ठोक दी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि यहाँ मार्केट रीटेस्ट करेगी, यहाँ मार्केट रीटेस्ट हो रही है, ठीक है। तो उसको ये भी नहीं पता था। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये देखो यार लॉस बढ़ता जा रहा है उसका। अब क्या हुआ कि अब मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई। यहाँ एक और मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ ना, यहाँ स्पोर्ट ड्रॉ है यार, ये स्पोर्ट समझ लीजिएगा। यहाँ आई, इस स्पोर्ट को टच हुई, फिर ऊपर गई, फिर ये जो रेड स्पोर्ट नज़र आ रही है इसको टच हुई, फिर नीचे आई, फिर ये नीचे वाली स्पोर्ट को टच हुई, फिर ऊपर गई। जब नीचे आई ना, ये थोड़ी सी नीचे आई ना, इसमें समझा लो जी ये तो सेल ट्रेंड कंफर्म हो गया, यहाँ 3 बार टच हो चुकी है। तो इसने बंदे ने क्या किया, सेल की ट्रेड लगा दी, लेकिन सेल ट्रेंड था ही नहीं, थोड़ा सा सेल हुआ है, इसके बाद ये गया ऊपर। अब ये ट्रेड जो नज़र आ रही है, ये इसने क्यों लगाई, ये इसने ये देख के लगाई हैं कि यार अब ना मार्केट ने क्या किया है, ये जो हमारी सपोर्ट है ना, या सपोर्ट बन रही है या रेजिस्टेंस बन रही है, इसको टच हो रही है, ये वाले इसको टच हो रही है, तो क्यों ना मैं सेल कर दूं। क्योंकि पीछे ये देखिए, पीछे भी इसको टच हुई है, नीचे आई है, यहाँ भी इसको टच होके नीचे आई, यहाँ भी हो सकता है कि टच होके नीचे आ जाए। वो इसी चक्कर में रहा, वो इसी चक्कर में रहा, उसको नॉलेज नहीं था इतना। देख रहे हैं आप, ऐसे करते हैं अकाउंट मैनेज, लॉस आपका लॉस, प्रॉफिट हाफ हाफ, ये होते हैं अकाउंट मैनेजिंग। ऐसे अकाउंट मैनेज करते हैं, तो प्लीज़ आप भी अवॉइड कीजिए, अवॉइड किया करें यार, ऐसे अकाउंट मैनेजर से बचा करें, ठीक है। आप अपना लॉस खुद करवा लेंगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा, अगर कोई और लॉस करेगा तो आपको ज़्यादा दुख होगा इस बात का, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए एक लेसन था, एक लेक्चर था यार, कि आप अवॉइड किया करें, अकाउंट मैनेजर से बचा करें कि वो किस तरह, कितने बुरे तरीके से वो लॉस करवा रहे हैं। ये देख लें, इक्विटी भी आप देख लें, ठीक है, ये और ये कितनी कम होती जा रही है, और ये कम हो जाएगी, लेकिन वो बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा, वो सुन ही नहीं रहा, उसको पता नहीं कहाँ बैठा हुआ ट्रेड लगा के, वो उसको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये आपके सामने है, लॉसेस भी बढ़ता जा रहा है, ये ट्रेड उसने गलत लगाई हुई है। उसने बस वही स्पोर्ट रेजिस्टेंस छोटी सी ड्रॉ करके उसी के हिसाब से वो ट्रेड लगाता रहा, लेकिन उसे कंफर्म पता नहीं था कि ये यहाँ से मार्केट ने करना क्या है, होना क्या है, ठीक है। तो यही गलतियाँ होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, इसी को हमने नहीं दोहराना। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना अकाउंट खुद चलाया करें, किसी भी अपने जो मैनेजर होते हैं, जो भी होते हैं, ये मैं ये भी दिखा देता हूँ, सॉरी, ये 9 नवंबर की आज डेट है, ये आज का डेट में ये दिया हुआ था, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वरना आप भी अपने अकाउंट से ऐसे ही हाथ धो बैठेंगे जिस तरह ये बंदा हाथ धोने वाला है बहुत जल्द। लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए एक वीडियो बना दूं कि आप भी इस अकाउंट मैनेजर से बचें। अकाउंट मैनेजर जस्ट एक फ्रॉड होता है, ये बस आपको झूठे मूठे फेक वो दिखा के लॉस वगैरह प्रॉफिट दिखा के आपका अकाउंट ले लेता है, और आपकी जो मनी होती है वो हड़प कर जाता है। हड़प ऐसे कि वो खुद से उसने सही ट्रेड लगाई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ट्रेंड कौन सा है। उसने जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की करके लगा दी ट्रेड, लेकिन उस गधे को ये नहीं पता था कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ये बाय ट्रेंड था, उसने बाय ट्रेंड में घुसा दी ट्रेड। अब वही बंदा ना तो वो सुन रहा है, पासवर्ड भी उसके पास, सब कुछ उसके पास। तो ये हैं हम मतलब किसी को अकाउंट मैनेज करने के नुकसान। तो यार मैं ज़्यादा चाहूँगा, उम्मीद है कि यार आपको ये छोटी सी एक मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी इस चीज़ से अवॉइड करेंगे, और जो आगे भी आप लोगों को बताएंगे भाई किसी से आप अपना अकाउंट मैनेज ना करवाएं, क्योंकि ये जस्ट एक धोखा है, एक फ्रॉड है, जस्ट आपको लूटा जाता है इस तरह। और ये ऐसे ही चलते हैं, और ये लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इनको पता कुछ नहीं होता। इन्होंने टेलीग्राम वगैरह सब भर दिए होते हैं, लिंक शेयर कर करके, ये हमसे मैनेज करवाएं, फलां से मैनेज करवाएं, फलां से मैनेज करवाएं। तो यार प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ज़्यादा चाहूँगा यार। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ये इसी तरह इसने इसका अकाउंट वॉच करके ये सांस लेगा, ठीक, क्योंकि ये बाय ट्रेंड में। ओके, अल्लाह हाफिज़।